बहुत समय पहले आसमान की ऊंचाइयों पर एक बाज रहता था, गर्वीला, तेज और अत्यंत शक्तिशाली। उसकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि बादल भी उसके पीछे छूट जाते। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गौरैया, नन्ही, हल्की और बेहद धैर्यवान। और तो वह भी सकती थी, पर अपनी सीमाओं को जानती थी। एक दिन बाज ने गौरैया को फड़फड़ाते देखा और हंसकर बोला, तुम क्या उड़ोगी, मैं तुम्हें एक ही झटके में 100 गुना पीछे छोड़ सकता हूँ। गौरैया ने शांति से कहा, तेजी अच्छी है, पर दिशा और समझदारी उससे भी अच्छी है। चलो उड़ान की प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। बाज बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। गौरैया धीरे धीरे लेकिन स्थिर उड़ रही थी। आधे रास्ते में बाज ने सोचा, ये तो कहीं दिख भी नहीं रही, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर आंखें मूंदकर सो गया। गौरैया लगातार उड़ती रही और बिना रुके मंजिल पर पहुंच गई। जब बाज जागा तो वह हार चुका था। सीख, घमंड हमेशा नीचे गिराता है। दूसरा भाग, प्रयास से बदली किस्मत। बाज को शर्म आई। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और गौरैया से फिर से मुकाबले के लिए कहा, इस बार मैं पूरी लगन से उड़ूंगा। दूसरी प्रतियोगिता शुरू हुई। बाज ने हवा को चीरते हुए तेजी से उड़ान भरी, बिना रुके, बिना भटके। इस बार गौरैया पीछे रह गई और बाज जीत गया। सीख, जब मेहनत और अनुशासन जुड़ जाए तो ताकत का असली मूल्य पता चलता है। तीसरा भाग, परिस्थिति की समझ। अब गौरैया ने सोचा, बाज ताकतवर है, पर हर जगह शक्ति काम नहीं आती। अगली बार उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें घना जंगल, जालियां और पतली पतली शाखाएं थीं, जो केवल छोटी चिड़ियों के लिए आसान थीं। बाज तेजी से उड़ा, पर शाखाएं इतनी घनी थीं कि उसके पंख फंसते जा रहे थे। वह रुका, चिंतित हुआ, पर आगे नहीं बढ़ पाया। गौरैया ने फुर्ती से शाखाओं के बीच से रास्ता बनाया और आराम से जीत गई। सीख, हर परिस्थिति में एक ही ताकत काम नहीं आती, रास्ता पहचानना भी जरूरी है। चौथा भाग, साथ चलने का जादू। अब दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे। बाज ने कहा, क्यों न इस बार हम दोनों मिलकर उड़ें। न तुम अकेली जीतोगी, न मैं, हम मिलकर बेहतर कर सकते हैं। गौरैया मुस्कुराए, हाँ, यही असली समझ है। दौड़ शुरू हुई। घने जंगल तक गौरैया रास्ता दिखाती चली, बाज पीछे पीछे उसकी रक्षा करता।